गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आपका क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं लेसन नंबर तीसरा। लेसन नंबर तीसरे में मैंने अभी आपको सक्रियता श्रेणी में आने वाले धातुओं में सबसे ऊपरी, सबसे मध्यम और सबसे निचले में स्थित जो तत्व हैं, जो धातु तत्व हैं, उनका निष्कर्षण कैसे होता है उसके बारे में बताया। वो तो सब हो गया पूरा, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं वो तो शुद्ध हो जाती है, पर फिर भी उसमें थोड़ी बहुत प्रमाण में अशुद्धि रहती है। तो उन अशुद्धियों को किस विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं? तो उन अशुद्धियों को हम विद्युत अपघटनी परिकर्षण के द्वारा अलग कर सकते हैं। विद्युत अपघटन के द्वारा अलग कर सकते हैं। उनमें कौन से धातु तत्व हैं जिनका विद्युत का अपघटन होता है? वो है तांबा, जिंक, टिन, निकल, सोना, चांदी, सिल्वर गोल्ड यानी सोना चांदी। इन सब का जो भी मिल रही है शुद्ध रूप में मिल रही है, लेकिन उनको बिल्कुल प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम लोग विद्युत अपघटन का निष्कर्षण करते हैं। अब आखिर इसमें होता क्या है? उसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, अंदर वो विलयन डाला जाता है, जो भी अयस्क है उसका विलयन डाला जाता है, अम्लीकृत विलयन डाला जाता है और करंट पास किया जाता है। ठीक है, तो अशुद्ध धातु को एनोड पे रखते हैं। दो छड़ें होती हैं, ठीक है, ये दो छड़ें हैं जो मैंने आपको बताई। एक कैथोड शुद्ध धातु के रूप में काम करती है और एनोड अशुद्ध के रूप में। मतलब जो भी अशुद्धि होगी वो किस पे इकट्ठा होगी? एनोड पे। और जो शुद्ध धातु है वो किस पे इकट्ठा होगी? कैथोड पर। दो तरह के हमने इलेक्ट्रोड डाले। जो पॉजिटिव वाला होता है उसे हम कहते हैं कैथोड, जो निगेटिव वाला होता है उसे हम कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव वाला होता है उसे हम कहते हैं एनोड। तो जो भी अशुद्धि है वो किस पर इकट्ठी होगी? एनोड पर। तो जो अशुद्ध धातु है वो कहाँ पर होगा? एनोड पर। और जो शुद्ध धातु है वो किस पे इकट्ठा होगा? कैथोड पर। ठीक है, अब धातु के लवण का उपयोग किया जाता है। जैसे कॉपर है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो तांबा अगर प्राप्त करना है तो हमें अम्लीकृत तांबा लेना पड़ेगा और उसका फिर विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। वो अभी मैं 2 मिनट में बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। अब देखो क्या होता है ना, जैसे ये मेरे पास दो तरह की छड़ें हैं। एक छड़ काम कर रही है, एक कैथोड है, एक एनोड है। तो जब हमने विद्युत अपघटन डाला, विद्युत अपघटन यहाँ पर मैंने क्या डाल रही हूँ? अम्लीकृत कॉपर सल्फेट डाल दिया। ठीक है, अभी हमने करंट पास किया, तो करंट पास करने से शुद्ध धातु कहाँ पर इकट्ठा होगी? कैथोड पर। और अशुद्ध कहाँ पर होगी? एनोड पर। तो जो सारी अशुद्धियाँ हैं वो किसके ऊपर जाएंगी? एनोड पे जाएंगी। और बाकी जो बची और जो अगर वो घुलनशील है तो नीचे घुल जाएंगी। ठीक है, तो विलय अशुद्धियाँ विलय में चली जाती हैं। जो घुल सकती हैं वो अशुद्धियाँ घुल जाती हैं अपघटन में, कॉपर सल्फेट के अम्लीकृत सॉल्यूशन में घुल जाती हैं। और बाकी की जो अशुद्धियाँ हैं वो किसके ऊपर चिपक जाती हैं? एनोड के ऊपर, इसके ऊपर एनोड के ऊपर चिपक जाती हैं अशुद्धियाँ। और बाकी जो घुल मिल सकती हैं वो कहाँ पर चली जाती हैं? वो इधर। ठीक है, ये एक कांच का पात्र है समझ लो। ठीक है, उसके अंदर हमने डाला है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। अब मुझे इसका करना है विद्युत अपघटन। इसमें से मुझे क्या शुद्ध रूप में प्राप्त करना है? शुद्ध तांबा प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? शुद्ध तांबा। और यहाँ पर मुझे मिलेगा अशुद्ध। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे? जब इनको डालेंगे तो करंट पास करेंगे तो इसमें से जो शुद्ध रूप में जो तांबा मिलेगा वो जाके कहाँ पर इकट्ठा होगा? कैथोड पर। और जो कि बाकी की जो अशुद्धियाँ हैं, अशुद्ध है, वो कहाँ पर इकट्ठा होगा? एनोड पर।
और ऐसी कई अशुद्धियाँ हैं जो घुल मिल जाती हैं, लेकिन कई ऐसी अशुद्धियाँ हैं जो घुल मिल नहीं सकती हैं। तो कॉपर सल्फेट का हमने विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग किया है। जो अशुद्ध तांबा है वो एनोड पर जाएगा और शुद्ध तांबा कैथोड पर आएगा। और जो यहाँ पर चिपक जाता है ना, एनोड पर जो कचरा चिपक जाता है या इधर आ जाता है, उसको हम कहते हैं एनोड पंप। क्या कहते हैं? एनोड पंप। तो हमें इस तरह से शुद्ध धातु मिल जाता है, शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी, शुद्ध तांबा, शुद्ध जस्ता। किस मेथड के द्वारा? कौन से मेथड के द्वारा? वो मेथड है विद्युत अपघटन का मेथड। विद्युत अपघटन के मेथड में दो तरह के छड़े लेते हैं, एक कैथोड की तरह कार्य करती है, एक एनोड की तरह। और कैथोड का मतलब नेगेटिव, एनोड का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। और जो अशुद्धियाँ हैं वो एनोड पर चिपक जाएंगी और जो शुद्ध है वो किस पे इकट्ठा होगा? कैथोड पे। फिर उसको निकाल कर हम वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, धातु का विद्युत अपघटन के द्वारा परिकर्षण। परिकर्षण का मतलब निकालना, उनमें से अलग करना, समझ गए? तो बच्चों, अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है वो सब पढ़ लेना। और मुझे बच्चों आपकी नोटबुक्स ये वो नहीं मिल रही है, कॉपियाँ किताबें मिल रही है, आप फोटो खींच के भेजते नहीं हो। यूनिट टेस्ट की कितनी कॉपियाँ नहीं हैं? फिर से जो यूनिट टेस्ट है वो है मैथ्स और एसएसटी की। तो कॉपर सल्फेट का अम्लीकृत विलयन लिया है किस रूप में? विद्युत अपघट्य के रूप में। अभी इसके बाद आपको चाहिए कि किताब में सब चीज़ इधर दी हुई है, देखो ये चित्र भी इधर दिया हुआ है। उसके बाद बाकी हमारा एक ही टॉपिक रह जाता है, संचारण, यानी जंग लगना। संचारण और संचारण से सुरक्षा। तो कल हमारा ये लेसन पूरा हो जाएगा। और इस लेसन में आपने क्या सीखा ये ज़रूर पढ़ लेना। आप लोग पढ़ते नहीं हो, हम जितना भी पढ़ाते हैं उसका जो समरी कह रहे हैं ना, छोटा छोटा, वो सब आपने क्या सीखा उसमें दिया होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो भी कर लेना। तो फर्स्ट टर्म का कोर्स में क्या क्या है मैं फिर से लेसन लिख देती हूँ। ये सितंबर के 12 और अगस्त के लेसन है वही 2, 7, 12, ठीक है। और जून और जुलाई का तो आपको पता है, ठीक है। जुलाई का आई थिंक पहला और 15वां और 10वां और 6वां कितने लेसन हो गए? देखो ये लेसन मैं फिर से इधर नहीं लिख रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल 9 लेसन। तो आपको हमने 9 लेसन करा दिए हैं, बाकी कल हो जाएगा तो हमारा लेसन पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन शुरू करेंगे। रिवीजन का मतलब जो एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं प्रश्न समझाऊंगी भी और बोर्ड में लिखूंगी भी, और वो प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम होगी, ठीक है बच्चों। ये लेसन देख लेना, ये सब फर्स्ट टर्म के लेसन है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं नोट किया है नोट कर लेना। अपना ख्याल रखो, बार बार हाथ धोते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अपना ध्यान रखना। बाय बाय।